दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 14 फॉर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एंड एसएससी जीडी एग्जाम्स। और आज जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए वो सारे ही स्पेशल क्वेश्चन हैं, ठीक है। वो मेरे क्वेश्चन नहीं है, वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और वो मैं क्वेश्चन राइट कर लिखने के बाद बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, और मैंने बोला था अभी कि जो आज मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो मेरे क्वेश्चन नहीं है, वो किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो कौन सा एग्जाम है जिसमें आए हुए क्वेश्चन है? तो देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है यूपीएसआई 2021, यानी कि इंस्पेक्टर के लिए जो एसआई के लिए वैकेंसी आई थी 2021 में, उसी एग्जाम में आए हुए हैं। आज के सारे क्वेश्चन उसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आज मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो उसी एग्जाम से लिए हैं, और हम लोग देखेंगे कि इनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। तो क्योंकि एसआई की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसमें भी कुछ एस्पिरेंट बैठेंगे, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। और हम एसआई के क्वेश्चन की अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला क्वेश्चन तो हम सॉल्व ही कर देंगे, ठीक है। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए रीड करते हैं। देखिए क्या दिया है, 273 यानी 273 उर्वरक बैगों का भार 73 केजी है, ठीक है। यदि बॉक्स जिसमें उर्वरक रखा है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो उस बॉक्स की बात कर रहे हैं जिसमें ये उर्वरक जो है रखा हुआ है, शामिल कर लिया जाता है, तो प्रति बैग औसत भार 0.9 केजी बढ़ जाता है। तो यानी कि अगर हम बॉक्स का वेट भी शामिल कर लें तो प्रति बैग औसत भार 0.9 केजी बढ़ जाता है। बॉक्स का भार क्या है? तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है बॉक्स का भार क्या होगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, अभी देखिए आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए हम बात कर रहे हैं 273 बैग्स की। 273 बैग हैं जिनका एवरेज कितना है? एवरेज है 73, ठीक है। अब कह रहा है बॉक्स भी इंक्लूड कर लो। अब मान लीजिए अगर बॉक्स इंक्लूड कर लें तो बॉक्स एक है। अब अगर बॉक्स इंक्लूड करते और बॉक्स अगर 73 ही केजी का होता तो औसत में कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन औसत में फर्क पड़ गया। कितने का पड़ गया? 0.9 का पड़ गया। 0.9 यानी कि अगर हम देखें तो बॉक्स का वेट कैसे निकालेंगे? तो बस हम वो सब नहीं करने वाले कि मल्टीप्लाई करके टोटल निकालिए, वो सब नहीं। देखिए 273 जो कि क्या है, उर्वरक के बैग हैं, और उनमें कितने का चेंज आ रहा है? 0.9 केजी का। तो हम कह सकते हैं कि बॉक्स का वेट उतना ही होगा जितना एक्स्ट्रा लेकर आया है। तो एक्स्ट्रा कितना लाया है? 0.9 केजी, ठीक है। बॉक्स का वेट उतना ही होगा जितना ये अपने साथ में एक्स्ट्रा लेकर आया है। तो एक्स्ट्रा कितना लेकर आया है? 0.9 लाया है, और वो सब में इक्वली जो डिवाइड हो जाएगा 273 लोगों में। मतलब कह सकते हैं सबका 0.9 बढ़ गया है। तो यानी कि 0.9 को अगर हम 273 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो है बॉक्स का वेट मिल जाएगा। तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। देखिए 9 3 का क्या होता है? 27, और 2 कैरी करेगा, 9 into 7 होता है 63, 2 जोड़ दिए 65, ये 5 आ गया, और 6 कैरी करेगा, और 9 2 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी 245। और एक नंबर पर पॉइंट लगा, जो यहां लग जाएगा पॉइंट, तो 245.7 आंसर आ जाएगा। यानी कि ये हो गया बॉक्स का वेट। हमसे क्या पूछा था? बॉक्स का वेट ही पूछा था हमसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 245.7, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए एक बार सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो देख लीजिए एसआई का भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कह सकते हैं वन ऑफ द क्वेश्चन था जो इजी था, उससे आगे क्वेश्चन कुछ टफ हो तो उनको भी हम लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 55 सेंटीमीटर है और पाई का मान दे रखा है 3.14। ये भी यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021, ठीक है। आप लोग मैच कर सकते हैं इसको। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे। सॉल्व इसको करिए, टोटल फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है, यानी कि फॉर्मूला याद होगा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता क्या है? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है? टू पाई आर स्क्वायर।
पूरे गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यानी कि अगर गोले का स्फीयर का की बात करें तो होता है 4πr², ठीक है। यानी कि टोटल वहां टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी कि कह सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्योंकि उसमें वक्र पृष्ठ तो होता नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप देखें अर्धगोले में अगर देखें तो कुल सरफेस एरिया जो होता है 3πr², ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं गोला कैसा होता है, अर्धगोला ऐसा कुछ, अर्धगोला अगर मैं बनाऊं तो देखिए क्या होता है, ऐसा होता है कुछ, ठीक है। और यहाँ पे कह सकते हैं इस तरीके का कुछ होता है, क्योंकि ये स्फीयर होता है ना, तो इसमें क्या होगा, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप यहाँ लेंगे तो 1πr², यहाँ भी तो होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो यानी कि ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, तो यानी कि अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो 3πr² होता, लेकिन ये पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा 2πr², ठीक है। सो बस अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले पे रखना है और आंसर आ जाएगा। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या हमें क्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या में 55 सेंटीमीटर दे रखी है। हाँ तो देखिए, तो हम जानते हैं पाई का मान वहां दे रखा है, देखिए पाई का मान यहाँ पे 22/7 नहीं लेना है, जो क्वेश्चन में बोला गया वो लेना है, यानी 3.14 लेना है। तो हम जानते हैं, देखिए 2 और पाई का मान क्या लेना है हमें 3.14, और रेडियस हमें क्या दे रखा है r², यानी कि 55 का स्क्वायर, तो 2 बार 55 करना पड़ेगा, ठीक है। यही कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए 2 × 3.14 इंटू 55 का स्क्वायर हम जानते क्या होता है, 55 का स्क्वायर होता है 3025, 3025 नहीं जानते तो निकाल भी सकते हैं, कैसे, देखिए 55 का स्क्वायर जब भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, 5 × 5 25, और इस 5 को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 × 6 हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 3025, ठीक है। तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 55 का। तो अब हमें बस इसको मल्टीप्लाई कर देना और आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा टीडीएस टास्क है, लेकिन तभी मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो देखिए 2 से इसको अगर इसको डबल कर दें, 3025 को अगर डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6050 इंटू 3.14। तो अब हम क्या यूनिट से आंसर निकाल पाएंगे, लेकिन सारे में 97 दे रखा तो नहीं निकाल पाएंगे, तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 300 3 5 15 और 3 6 18, तो इतना आ जाएगा। फिर प्लस 0.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.14 × 0 0 आ जाएगा, 0.14 × 5 70, तो 70 आ जाएगा, और 0.14 × 6 कितना आएगा, 14 × 6 कितना होता है 84, 84। अब देखिए कितने नंबर पॉइंट लगाए, 2 नंबर बाद, तो यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, ठीक है। तो बस ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 847। तो ऐड करेंगे 7 5 और 9 8 1 9 और 18, यानी कि 18,997, ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस जो है 55 सेंटीमीटर दे रखा था। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार, ठीक है। सो ये टोटल कैलकुलेशन ओरिएंटेड, कह सकते हैं फॉर्मूला अगर याद होगा तो आपका जल्दी से बन जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, एक हवाई जहाज, और ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है 2021, यूपीएसआई 2021 का ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने बताया आज से सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के ही हैं। तो देखिए क्या दिया है, एक हवाई जहाज ए और बी के बीच की दूरी 32 घंटे में तय करता है, ठीक है। यदि हवाई जहाज की चाल में 330 किलोमीटर प्रति घंटे होगा, ये 330 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी होती है, यानी कि इतने से स्पीड अगर कम हो जाती है तो समान दूरी 37 घंटे में तय होती है, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है डिस्टेंस जो हवाई जहाज द्वारा तय की गई है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। कैसे, इसको हम लोग बनाएंगे रेशियो से। कैसे, देखिए पहले कितने टाइम लग रहा था, पहले टाइम लग रहा था हवाई जहाज को सेम, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस ए और बी के बीच की दूरी जो है कांस्टेंट फिक्स है। तो पहले टाइम लग रहा था 32 घंटे, और अब कितना लग रहा है कि जब कमी हो जाएगी स्पीड में तो 37 घंटे लगेगा, ठीक है। सो जो हम जानते हैं जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस अगर फिक्स हो तो क्या होता है, जो चाल होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि चाल और समय में जो है अपोजिट रिलेशन होता है। तो देखिए अगर टाइम का रिलेशन अगर 32 से 37 का है तो स्पीड का क्या हो जाएगा, यानी कि स्पीड का रिलेशन हो जाएगा उल्टा, 37 और 32 का, ठीक है। सो अब आप देखिए कितने यूनिट का चेंज आ रहा है,
यानी कि स्पीड जो है वो डाउन हुई है कितने 5 यूनिट के हम कह सकते हैं, और वो 5 किसके बराबर है 330 के, 5 यूनिट किसके बराबर है 330 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 66 के यानी 66 के। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले स्पीड अगर हम देखें तो हमारी बिना कम हुए, यानी कि पहले वाली स्पीड कितनी थी 1 यूनिट का मान 66, तो 37 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 66 इंटू 37 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी स्पीड हो गई हमारी। अब अगर देखें हम तो इतनी स्पीड से हमको जो है कितना घंटा लग रहा था 32 घंटे, तो हमारी डिस्टेंस क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है। तो बस कर दीजिए, स्पीड हमें देखिए पता है 66 है, 66 गुणे 37, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है लेकिन कोई बात नहीं, और समय कितना लग रहा है 32 घंटे। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टीडीएस टास्क है लेकिन करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, इसको किस में ब्रेक कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं 11 और 6 में, तो ये हो जाएगा गुणे 37 और गुणे 32। तो होगा क्या, इसे हम जानते हैं 37 इंटू 3 होता है कितना, 37 इंटू 3 होता है 111, और 37 इंटू 6 हो जाएगा 222, तो ये तो हो गया 222 गुणे 11 गुणे 32। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए 32 से इसको, तो 32 इंटू 2 होता है 64, यहां लिख रहा हूं देखिए ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, 32 को 222 से मल्टीप्लाई किया, 32 इंटू 2 64 की 4 6 गई, 32 इंटू 2 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70 की 7 गई, 32 इंटू 2 64, 64 में 7 जोड़ेंगे तो 71 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है, 11 इंटू 4 44 हो गया, और 11 एकम 11 एक आ गया, 11 इंटू 7 70 78, 78,144 किलोमीटर जो है इसका डिस्टेंस आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार सोल्यूशन आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यूपीएसआई में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है ज्यादा। ठीक है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे लेवल की, ताकि पुलिस कांस्टेबल में जो पेपर हो वो हमारे लिए बिल्कुल इजी केक वॉक हो जाए, कि हम जाएं तो मैथ्स में फुल स्कोर करके ही आए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। बेसिकली ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, और भी क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के, कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, तो मैंने नंबर सीरीज तो आज नहीं लिया है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन एक क्वेश्चन लिया। देखिए क्या है दिया, अंडर रूट के अंदर 11.5 है ना, और फिर मल्टीप्लाई फिर से रूट के अंदर 23.04, फिर डिवाइड रूट के अंदर 5.76, और फिर मल्टीप्लाई रूट के अंदर 4624। तो बेसिकली ये परफेक्ट स्क्वायर है सारे। आपको अगर याद होगा परफेक्ट स्क्वायर तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं याद होगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो कोई बात नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 1156 है, तो देखिए कैसे कैसे पता करेंगे किसका स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, दो नंबर छोड़ के लाइन खींच दीजिए। अब 6 किसके लास्ट में आता है, या तो ये 4 के लास्ट में आता है तो 6 के लास्ट में आता है, तो इन दोनों में से कुछ होगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए नियरेस्ट स्क्वायर देखिए, तो 3 होता है नियरेस्ट, 3 का स्क्वायर 9 होता है कि नहीं। तो क्या करना है आपको, 3 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 3 इंटू 4 किया 12, अगर 12 11 से ऊपर निकल गया तो हम लेंगे 6, और अगर 12 के ऊपर नहीं निकला नीचे रह गया तो हम लेंगे 4। तो यहाँ देखो जब हमने यहाँ पे अगर 4 लिया या 6 लिया, तो अगर मैं 3 इंटू 4 करता हूँ तो क्या होता है, 3 इंटू 4 12 होता है, लेकिन 12 11 से कम है, तो इसका मतलब क्या लेंगे, इसका मतलब हम क्या लेंगे, इसका मतलब लेंगे 4, यानी ये कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.4, मतलब किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3.4 का। तो यहाँ हमारा मान आ जाएगा 3.4। समझ में आएगी नहीं, इसमें मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा आगे। आगे देखिए इसको भी ऐसे सेम कर लेते हैं। ये क्या है, ये किसका होता है, ये होता है 48 का, किसका 48 का। ठीक है, यहां पे 4.8 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या दिया, डिवाइड। अब ये तो हम जानते हैं ये 24 का होता है, तो पॉइंट लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा 2.4, मल्टीप्लाई ये किसका है, ये निकालना है चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये किसका है। देखिए इसको भी ऐसे कर लेते हैं, कितना लिखा है 4624। तो क्या कीजिए, या तो 4 किस में आता है, 4 या तो 2 में आता है या तो 8 में आता है कि नहीं। अब ये नियरेस्ट स्क्वायर देखिए, अगर नियरेस्ट स्क्वायर देखिए 6 के पास में, तो 6 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा 42 आएगा, जो 46 से कम है, 46 से कह सकते हैं कम है। तो जब कम है तो हम क्या लेंगे, कम है तो हम क्या लेंगे 8 लेंगे, क्या लेंगे 8। तो इसका मतलब किसका स्क्वायर हो गया 6.8 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6.8। तो बस आप पेंसिल कर दीजिए, बस काम हो गया। देखिए कैसे,
ये 24 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, और 34 इंटू 2 हो जाएगा 68 यानी 6.8, और यहां पे बच गया ये 6.8। तो अभी तो हमने 6.8 निकाला था, तो ये क्या हो जाएगा, इसको वही आ जाएगा जो लिखा है वहां पे 46.24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 46.24। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला था स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी। देखिए एसआई के पेपर में सिर्फ स्क्वायर बेस जो आ गया है, और ये ढाई, वहां पेपर आई थिंक एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का था, ठीक है, अब जो भी रहा हो वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है स्क्वायर याद होना। अगर स्क्वायर याद होगा तो ये 30 सेकंड भी नहीं लगेगा सॉल्व करते हुए। फिलहाल आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है, बेसिकली ये एलसीएम एससीएफ वाले चैप्टर से है, और ऐसा क्वेश्चन ने कर रखा है जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन 2 बार करवाया है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, ये बिल्कुल ये भी यूपीएसआई का ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 में। तो ये क्या लिखा है, 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 11, 20, 22 से विभाजित करने पर शेषफल 8 बचता है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, हमें दिया 10, 11, 20 और 22, इनसे जो है 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए तो क्या होगी इनका एलसीएम। अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं तो हम जानते हैं 10 और 20 का एलसीएम होता है 20, इनका अगर 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, 11 और 22 का एलसीएम लेंगे तो 22 आ जाएगा। लेकिन दो अगर आप देखें तो ये 2 इंटू 10 है, ये कितना है 11 इंटू 2, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, और 10 और 11 ये इंडिविजुअल आ जाएगा, ठीक है। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 आ जाएगा, यानी एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 20, 220, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 4 डिजिट का वो होता है 1000, होता है कि नहीं, ठीक है। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हम इसके क्लोज जा पाए, तो हम जानते हैं कि 4 बार, अगर 5 बार लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर 5 बार लेते हैं तो कितना हो जाएगा 500, 5 टू 10 के 0 1 कैरी, 5 टू 10 111, यानी 1100 नंबर है जो कह सकते हैं कि इनके एलसीएम से डिवाइड हो रहा है, कह सकते हैं यानी कि 1100 नंबर है। लेकिन उसने कहा 8 शेष बचना चाहिए, तो 8 इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1108 जो है वो नंबर है जिसको हम 10 से 11 से 20 से और 22 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा से इस पर 8 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 1108। दैट मींस ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ये अनुपात वाले चैप्टर से, रेशियो प्रोपोर्शन से, 3 पदों का योगफल 14,380 है, ठीक है। पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात 14:15 है, ठीक है, और दूसरे व तीसरे पद का अनुपात 16:17 है। तो पहले और अंतिम पद का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 नंबर दिए गए बेसिकली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। दूसरा मार्क ले लेता हूं। अब कह रहा है कि देखिए पहले वाले के और दूसरे वाले में क्या रेशियो है, पहले वाला अगर 14 है तो दूसरा क्या है 15 है, ठीक है। अब दूसरे और तीसरे में क्या रेशियो है, अगर दूसरा वाला 16 है तो तीसरा वाला क्या है 17 है। तो बस अब रेशियो क्लब वाला मेथड मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शनल चैप्टर में बताया था। देखिए यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो, नहीं तो आप जानते होंगे और नहीं जानते तो भी यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, जब पड़ोस में जो जगह पड़ा होता है वहां क्या करता है, पड़ोसी कब्जा कर लेता है ना, वहां पे कूड़ा उड़ा फेंकता है, तो वैसे ही जान लीजिए। तो ये 15 जो है वो तीसरे पे आ जाएगा यहाँ पर, और उसी तरीके से 16 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो बस अब क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ कट रहा है क्या, कट तो कुछ नहीं रहा है, लग नहीं रहा है कुछ कटेगा, हाँ तो ये कॉमन कुछ भी नहीं है तो नहीं कटेगा। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हम जानते हैं 14 इंटू 10 कितना होता है, 14 इंटू 10 कितना होता है 140, और 14 इंटू 6 कितना होगा 84, तो कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 224। अब यहाँ देखिए 15 इंटू 16 तो हम जानते हैं 240 होता है, और 15 इंटू 17 कितना होगा, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए 225 हो जाएगा, और 15 को 2 बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30 हो जाएगा, 225 प्लस 30 255 हो जाएगा,
तो अब इन सबका सम कर दीजिए। इन सबका जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 200 200 400 2 600 600 हो गया, और 20 20 40 और यहाँ पे 20 60 60 और 50 110 और 4 और 5 9, तो कितना आ जाएगा 719 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 719, यानी हम कह सकते हैं इन तीनों का सम कितना है 719। ठीक है, लेकिन हमें टोटल बताया है उसने कितना, देखिए हाँ 14,380 14,380 हमारा टोटल तो ये था। तो देखने से पता चला 2 बार में कट जाएगा, ये पूरा 2 बार में कट जाएगा और एक जीरो आ जाएगा, तो 20 बार में कट जाएगा मतलब। तो 1 यूनिट का मान हो गया 20। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ए और सी में कितना अंतर है। तो देख लीजिए ए और सी में कितना अंतर है, ए सी में कितना अंतर है, 24 यहाँ पे 55 यहाँ पे, तो 31 का अंतर है। तो 31 का मान क्या आ जाएगा 31 गुणे 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 620। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, क्लियर है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आया था यूपीएसआई में 2021 में। ठीक है, ये भी किसका क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021। आज मैंने पहले बताया था सारे क्वेश्चन यूपीएसआई वाले पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसा कर चुके हैं एक बार। 89 दे रखा है, लिख लिया हमने, माइनस 74 रूट के अंदर दे रखा है, ये भी हमने लिख लिया। ठीक है, तो देखिए माइनस 93 दे रखा है, ये भी हमने लिख लिया, रूट के अंदर है सारा। और यहाँ देखिए इसको, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है 7 का स्क्वायर होता है, इसको निकाल लीजिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब बस 89 रूट के अंदर माइनस 74 रूट के अंदर माइनस, अब यहाँ देखिए ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 जैसे हुआ है वैसे बन गया परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, देखिए फिर से रूट 89 माइनस रूट 74 माइनस, अब ये देखिए यहाँ पे ये 10 निकलेगा, यहाँ से 10 निकलेगा ना, तो 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा रूट 89 माइनस, यहाँ देखिए 74 से 10 माइनस होगा 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। सो देखिए रूट 89 माइनस, अब यहाँ क्या होगा 64 जो है इसका 8 का स्क्वायर होता है, यानी 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ से 8 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 81, यानी कि 81 आ जाएगा। 81 तो हम जानते हैं 9 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 9। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, सो आज के सेशन में बस इतना ही। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग के कमेंट बहुत वैल्यूबल है, कमेंट करें। ठीक है, और मैं अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आपने देखा होगा एसआई का पेपर भी है, इतना डिफिकल्ट नहीं था। ये 2021 का पेपर है, और मैंने जो अभी तक 12-13 सेट करवाए उसके क्वेश्चन जो है इससे मैच करते हैं काफ़ी, और इससे अप लेवल के भी हैं। सो आप लोग, ये चैनल अभी नया है और आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जितने लोग नए देख रहे हैं। ठीक है, और मैं इससे बहुत अच्छे अच्छे लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।